हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। तो बिल्कुल बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने 10 दिन पहले ही कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो 10 से 15 जनवरी के बीच होगा। और अब जैसे कि एडमिट अपना जो टाइम टेबल जो आ चुका है उसमें लिखा है कि 14 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो यानी मैंने ऑब्वियसली पहले ही जानकारी दे दी थी आपको 10 दिन पहले कि आप तैयार हो जाइए, 10 से 15 होगा। अब चलो वो बात अलग है और जिसका मैंने आपको अपडेट दिया था। और वैसे आप सभी को पता है यहाँ पर और कॉलेज की अपडेट और संपूर्ण क्लासेज अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल पढ़ें और फ्री में है तो एंजॉय लें। अब बात करते हैं कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहला तो ये कि एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे ही मैंने बताया कि आपका वो आ गया है अपने एग्जाम टाइम टेबल, तो बच्चों ने कहा कि मतलब काफ़ी सारे कमेंट आ गए। तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। ओके, तो एडमिट कार्ड के बारे में भी मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट का मतलब एक टाइम पीरियड के बेसिस अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो देखिए एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसकी डेट आप मेंशन कर लीजिए। आपका जो एडमिट कार्ड 14 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। तो 14 को एग्जाम है ना, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख से लेकर 8 तारीख से 12 तारीख, यानी 8 जनवरी से 12 जनवरी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आपका एडमिट कार्ड आएगा। उससे पहले अगर आ जाता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे आप ऑलरेडी जुड़े हुए और इसके बाद आएगा तो अभी दूंगा, लेकिन एक तरह से आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाना, सेट क्लियर करना है कि भाई एडमिट कार्ड अब पहले हिचक खिचक नहीं करना है। आपका एडमिट कार्ड वो 8 तारीख के आसपास डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। 7-8 है, बस 7-8 मान लीजिए, ठीक है। और 12 तारीख के बीच। अब बात करते हैं कि दूसरा जो सवाल हमारे सामने आया वो आया कि सर रेगुलर वालों के एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे, रेगुलर और फिर बात करें प्राइवेट। तो रेगुलर और प्राइवेट वालों के बारे में ये जो प्रश्न आया, तो सबसे पहले देखो मैं चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलर। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर कर रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो रेगुलर है, तो उनके एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। कहाँ से, वेबसाइट, यानी जो जेएनवीयू की वेबसाइट है ना, जेएनवीयू की वेबसाइट, वहां से उनको एडमिट कार्ड मिलेंगे। क्लियर है, ओके। अब अगर रेगुलर है लेकिन कॉलेज है उनकी प्राइवेट, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है और उनकी कॉलेज है प्राइवेट, तो उनके एडमिट कार्ड उनकी कॉलेज में मिलेंगे। यानी यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, स्वयं की कॉलेज से मिलेंगे, स्वयं की कॉलेज में। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की फीस वगैरह ड्यू होती है, तो फिर वो अधिकार यहाँ पर होता है कॉलेज वालों का कि अगर फीस ड्यू है तो पहले इसके बाद उनको एडमिट कार्ड दिया जाए। इसलिए यहाँ पर ये है कि रेगुलर स्टूडेंट है लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको उनकी ही कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा। लेकिन अगर जो रेगुलर है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको जेएनयू की वेबसाइट से मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट है। कौन सी स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, यानी पूरी तरह से प्राइवेट कर रहे हैं बीए, ठीक है। तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वह वेबसाइट से ही मिलेंगे। वेबसाइट कौन सी, जेएनवीयू की वेबसाइट। किसकी वेबसाइट, जेएनवीयू की वेबसाइट से मिलेंगे। ये चीज हो गई क्लियर, कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक सवाल जो आ रहा था कि भाई हम एग्जाम देने जाएंगे, तो एग्जाम देने जाते हैं तब कौन से आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएंगे परीक्षा देने। तो ध्यान रखिएगा पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तो होगा एडमिट कार्ड, क्योंकि ये सबसे कंपलसरी है, एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कॉलेज आईडी बनी हुई है, आपके क्या बनी हुई है, कॉलेज आईडी, तो कॉलेज आईडी ले जाना है। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, क्या है, आधार कार्ड। और बाकी तो आपको फोर्थ में पेन पेंसिल वगैरह वो लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे एबीसी आईडी का कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट आपके जरूरी हैं जो आपको अपने एग्जाम देते समय जाके मतलब लेके जाना है। और पेन पेंसिल वो तो आपकी नीड होती है उस अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सबसे लास्ट वाला सवाल कि चलो एडमिट कार्ड तो आ गया है, अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो चलो ये भी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि अब एग्जाम आ चुके हैं, तो हम सिंपल सा बता देते हैं कि एडमिट कार्ड मतलब ये बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, ठीक है।
एग्जाम पैटर्न मैं आपको जनरली बताऊंगा, वैसे तो आपको मैंने एक एक अपने क्लासेज में एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग से बता दिया है, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पर जनरली एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट का जब एग्जाम होने वाला है जनरली यहाँ पर, तो एग्जाम जो है वो 2 भाग में आएगा, ठीक है ना। यानी पेपर, हिंदी में समझा देता हूँ, पेपर 2 भागों में आएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। पेपर 2 भागों में आएगा। भाग यहाँ पर अ लिख दीजिए, अभाग सही रहेगा, ए भी कह सकते हैं, ठीक है, अभाग। ओके, तो अभाग जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभाग में आपके 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 10 के 10 ही करने हैं। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पर ये 1 नंबर का आएगा, लेकिन कंफ्यूजन है कि अगर यहाँ पर 1 नंबर का आएगा तो बड़े प्रश्न 12 नंबर का आएगा प्रश्न, अगर यहाँ पर छोटे प्रश्न 2 नंबर का आएगा तो बड़ा प्रश्न 10 नंबर का आएगा। अब वो उस अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बात करें तो ये मान लेते हैं कि भाई 1 नंबर का ही देते, लेकिन 2 का लेते हैं। मैं आपको 2 का बता देता हूँ, फिर भी देख लीजिए 1 या 2 नंबर का, तो मैं इसे बता दूंगा। अगर 10 प्रश्न, प्रति प्रश्न 1 नंबर का आता है तो 10 नंबर का हो गया अखंड, और प्रति प्रश्न 2 नंबर का आता है तो हो गया 20 नंबर का, ठीक है। और लिखने के लिए शब्द, वर्ड लिमिट, शब्द सीमा, तो शब्द सीमा है प्यारे विद्यार्थियों आपके 25 से 30 शब्द। कितने हैं? 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना, यानी 3 लाइन के आसपास, 2 से 3 लाइन। फिर आपका भाग, एग्जाम में भाग ब होगा, और ये तो अति लघुरात्मक मतलब लघुरात्मक टाइप का, छोटे से आएंगे 2-3 लाइन में, और ये है लॉन्ग, है निम्नात्मक प्रश्न। इसमें आपको 5 प्रश्न ही करने हैं, और अथवा को मिलाकर आपके टोटल 10 प्रश्न आएंगे। अथवा में अगर करें जैसे ए या बी दोनों में से आपको चूज करना, जैसे ये पहला प्रश्न आ गया, ए या बी दोनों में से एक सिलेक्ट करना, तो आप कोई भी एक करेंगे। अथवा है तो एक सिलेक्ट करना दोनों में से। इस प्रकार से हर प्रश्न, यानी ऐसे 5, 1 2 3 4 5 आएंगे, और हर एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न मिलेंगे, हर एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, जिसमें से आपको एक करना। तो इस अकॉर्डिंग आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से आपको 5 करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अ खंड में प्रश्न 1 नंबर का आता है तो ब खंड में प्रश्न आएंगे, प्रति प्रश्न 10 नंबर का आएगा, मतलब 12 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 12। एक बार सुन लीजिए, अगर अ खंड में प्रति प्रश्न आपका 1 नंबर का अगर आता है तो बड़े प्रश्न 12 नंबर के होंगे, लेकिन अगर अ खंड में छोटे प्रश्न 2 नंबर के आते हैं तो फिर ब खंड में बड़े प्रश्न है वो 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रति प्रश्न अगर 2 नंबर का आता है तो 20 नंबर तो यहाँ से हो गए, और 5 प्रश्न बड़े आ गए 10 नंबर के, तो 50 ये हो गए। कितने हो गए टोटल मिलाकर? 70 नंबर। तो आपका 70 नंबर का ही पेपर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें शब्द सीमा, क्या बात करें? शब्द सीमा, तो ध्यान रखिएगा ये लगभग 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने? 500 वर्ड, ठीक है ना, 500 वर्ड में इसका उत्तर देना है, यानी 5 पेज, 4 से 5 पेज में उत्तर देंगे। और बात करें ये एग्जाम है टोटली 3 घंटे का है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का है, ठीक है। तो और बात करें, एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा गया और कमेंट आए कि सर हमारे बीए वालों के हिंदी का होगा या इंग्लिश होगा, यानी क्या होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ बीए, ठीक है, फिर बात करते हैं बीएससी, और इसके बाद बात करते हैं बीकॉम। तो बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न आया कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में बीए वालों के हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा या इंग्लिश का होगा, यानी कौन सी अनिवार्य सब्जेक्ट होगी। तो बीए वालों के लिए मैं अगर बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो सामान्य हिंदी का पेपर होगा। क्या होगा? सामान्य हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, यानी जनरल, और इसका क्लासेज आपके लाइव चल रही है। अब बात करें कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी वालों के जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। किसका होगा? जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी किसके हिंदी का एग्जाम होने वाला अनिवार्य, किसके इंग्लिश का होने वाला। बीकॉम की बात करें तो इनके भी फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? जनरल इंग्लिश का।
तो कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा, बीए वालों के सामान्य हिंदी का पेपर होगा और बीएससी बीकॉम वालों के जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिएगा कि आपको बीए वालों के लिए दोनों पेपर तैयार नहीं करना है, यानी 3 सब्जेक्ट तो आपके वो मेन है ही, इसके अलावा एक सब्जेक्ट ये आ जाएगी आपके, तो इस प्रकार से 4 एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, थैंक यू।